आणि हे आता आम्ही इथे रस्त्यावर बसलेलो आहोत. उन्हामध्ये पावसामध्ये आता आम्ही इथेच बसणार आहोत जोपर्यंत प्राणत्याग करत नाही किंवा आमचे जे मुद्दे आहेत ते सॉल्व्ह होत नाही तोपर्यंत. आणि पोलिसांचा एक मला प्रश्न आहे की ही उपोषण करण्यासाठी तुमच्याकडे कोर्ट ऑर्डर आहे का? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय भीम नगर झुगी वे 750 दलित परिवार बेघर. बाबा साहब के ON अम्बेडकर ने कहा, भाजपा को वोट नहीं दिया इसलिए. मुंबई सरकारी उद्देश्य GR मानसून के दौरान अवैध बस्तियों को ध्वस्त न करने के स्पष्ट नियम के बावजूद बृहन्मुंबई नगर निगम BMC ने पवई स्थित जय भीम नगर झुगी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत लगभग 750 पगनाहों के झंडे उजाड़कर एन मानसून के दौरान बेघर कर दिया. बताया जाता है ये बस्ती 1984 के आसपास निर्माण कार्य के दौरान लेबर कैंप के रूप में बसी थी, जिसके बाद यहाँ कामगार पगनाहों की 3 पीढ़ियां रहने लगी. यहाँ महाराष्ट्र के अलावा बंगाल, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों से ये परिवार भी शामिल. ये वे अभियान 6 जून को हुआ, जो लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक 2 दिन बाद का दिन था. मकान जड़ने से बेघर हुए सकड़ परिवार बीते 2 सप्ताह से खुले आसमान के नीचे बसर करने को मजबूर. भारतीय संविधान के पितामह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन अशोक अम्बेडकर ने जय भीम नगर झुगी नस्ल के समर्थन में आंदोलन की चेतावनी दी. एन अम्बेडकर मंगलवार को अनिश्चितकालीन पर बैठे, लेकिन कुछ ही घंटों में आधिकारिक पक्ष की ओर से मध्यस्थ वार्ता की पेशकश और 2 दिन में मसले पर समाधान करने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ. एन से खास बातचीत में एन अम्बेडकर ने बताया कि झुगी में रहने वाले अधिकांश परिवार अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं और मजदूरी, रिक्शा चलाकर या अन्य छोटे मोटे काम कर जीवन यापन करते हैं. सरकारी नियम के मुताबिक 1 जून से 30 सितंबर के बीच वे पर दो, लेकिन शिंदे सरकार ने भाजपा के इशारे पर झुगी को ध्वस्त कर दिया. मकान तो तोड़े ही, लेकिन सबसे गलत बात की पुलिस ने बेघर बस्ती के साथ मारपीट की, बच्चों और बुजुर्गों को पीटा. यहाँ तक कि पुलिस की बर्बरता से एक गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया, जो घोर निंदनीय है. अम्बेडकर ने को मानवता और कानूनी मानदंड का घोर उल्लंघन बताया. उन्होंने बताया कि स्लम के निवासी, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों के दलित को वे से पहले कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के अतिक्रमण विरोधी अभियान को शुरू करने के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होती है, जिसे BMC ने स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया. अम्बेडकर ने बताया कि नियम स्पष्ट रूप से मानसून के दौरान बेदखली पर रोक लगाते हैं, ताकि झुगी निवासी को असुरक्षित वातावरण में न रहना पड़े. मानसून के दौरान वे किसी को भी उनके घर से निकलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और इस नियम से संबंधित कई सरकारी प्रस्ताव हैं जिन्हें. आणि हे आता आम्ही इथे रस्त्यावर बसलेलो आहोत. उन्हामध्ये पावसामध्ये आता आम्ही इथेच बसणार आहोत जोपर्यंत प्राणत्याग करत नाही किंवा आमचे जे मुद्दे आहेत ते सॉल्व्ह होत नाही तोपर्यंत. आणि पोलिसांचा एक मला प्रश्न आहे की ही उपोषण करण्यासाठी तुमच्याकडे कोर्ट ऑर्डर आहे का? आता कोर्ट ऑर्डर घेऊन उपोषण केलं जातं का, हा माझा कायद्यातल्या सगळ्या तज्ज्ञांना प्रश्न आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या लॉयर पासून जजेस पासून ते मुंबई हायकोर्टाच्या जजेस पर्यंत, की उपोषण करण्यासाठी कोर्ट ऑर्डरची गरज असते. दुसरं त्यांचं म्हणणं आहे की विहाराच्या बाहेर उपोषण करायचं नाही. मग मनोज जरांगे जर मंदिराच्या बाहेर उपोषण करू शकतात, मग आंबेडकर बुद्ध विहाराच्या बाहेर उपोषणाला का बसू शकत नाही? काय उपोषण करताना पण मुंबई पोलीस या ठिकाणी जात बघून उपोषण करायच्या परवानगी देणार आहेत का? आणि बघा, ही सगळी लोक या ठिकाणी आमच्यापासून येण्यापासून कसं थांबून ठेवलेलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी मुंबई पोलीसही आम्हाला आमच्या विहारात जाऊ देत नाही. हा एक खूप मोठा अत्याचार या ठिकाणी मुंबई पोलिसांचा बौद्धांवर सुरू आहे की या ठिकाणचे बौद्धही बुद्ध विहारा. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.